Good morning, students. Welcome to English class. Today we will continue the same chapter, part 2, the black aeroplane. So let us start line-wise explanation of this chapter. I couldn't believe on my eyes. मुझे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो पाया. The compass was turning round and round and round. जो कंपास था वो गोल गोल घूमे जा रहा था. Before this, it was referred only north direction, but now it was turning round and round and round. It was dead. ये भी बंद हो चुका था. And it would not work. भी काम नहीं कर रहा था. And the other instruments were suddenly dead. बाकी इंस्ट्रूमेंट भी सारे डेड हो गए थे जो यंत्र थे वहाँ पे. 2. I tried the radio. फिर मैं रेडियो को ट्राई किया. रेडियो को ऑन करके देखा मैंने. Paris control, can you hear me? क्या आप मुझे सुन सकते हो? There was no answer. वहाँ पे कोई आंसर नहीं था. The radio was dead too. रेडियो भी बंद हो चुका था. And I had no radio. मेरे पास कोई और रेडियो था नहीं. So no compass. कोई कंपास नहीं था. And I couldn't see where I was. मुझे ये भी पता नहीं था कि मैं कहाँ पे हूँ उस टाइम. So I was lost in the storm. मैं तूफान में खो चुका था. Then in the black cloud quite near me. Quite means complete. अब जो काले बादल थे वो मेरे बिल्कुल नज़दीक थे. आई सो अनदर एरोप्लेन. मैंने क्या देखा? एक और काला जहाज़ देखा वहाँ पे. इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स. उसके पंखों पे लाइट नहीं थी. बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म. बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म. मैंने उसे तूफान में देखा कि वो मेरे आगे उड़ रहा था. आई कुड सी द पायलट्स फेस. मैंने पायलट के चेहरे को देख सकता था. एंड टर्न टुवार्ड्स मी. वो मेरी ओर मुड़ा. वो मेरी ओर देख रहा था. आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन. मैं किसी दूसरे व्यक्ति को वहाँ पर देख के बड़ा खुश हुआ. ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड. उसे अपना एक हाथ ऊपर उठाया और मेरी ओर हिलाया. उस यू कैन से इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट आउट. मुझे पॉइंट आउट किया. एंड फॉलो मी. मुझे फॉलो करो. ही वॉज सेइंग फॉलो मी. ही नोज़ दैट. वो जानता है आई एम लोस्ट कि मैं खो गया हूँ. एंड आई थॉट ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी. मुझे लगा कि शायद वो मेरी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है. ही टर्नड. वह मुड़ा. ही टर्नड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ. उसने अपना जहाज़ उत्तर दिशा की ओर मोड़ा. इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा. मेरे डकोटा के सामने. सो दैट इट वॉज बी ईजियर फॉर मी. ताकि मेरे लिए आसान हो जाए उसको फॉलो करना. आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडेंट चाइल्ड. मुझे बड़ी खुशी हो रही थी उस व्यक्ति को फॉलो करके एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह. आफ्टर हाफ एन आवर आधे घंटे के बाद द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर. वहीं पे था. इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स. नाउ लेकिन अब there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly over 5 or 10 minutes. अब डकोटा के जो टैंक था उसमें इतना ही तेल था कि वो 4 या 5 मिनट और उड़ सकता था. मैक्सिमम 10 मिनट्स उड़ सकता था. आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटन्ड अगेन. मुझे दोबारा से डर महसूस होने लगा. बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन. तभी उसने नीचे जाना शुरू किया. आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म. मैंने उसे तूफ़ान में फॉलो किया. सडनली अचानक से आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स. मैं बादल से बाहर आ गया, काले बादलों से. एंड सो टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट इन फ्रंट ऑफ मी. मुझे मेरे सामने 2 बड़ी लाइनें दिख रही थी रोशनी की. इट वॉज ए रनवे. ये पट्टी थी. मीन्स हवाई पट्टी थी ये. एन एयरपोर्ट. आई वॉज सेफ. मैं सुरक्षित था. आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन. मैं पीछे की ओर मुड़ा उस दोस्त को देखने के लिए जिसने मेरी हेल्प की थी. ब्लैक एरोप्लेन में था जो. बट द स्काई वॉज एम्प्टी. आसमान खाली था. देयर वॉज नथिंग देयर. वहाँ पे कुछ भी नहीं था. द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन. काला जहाज जा चुका था. आई कुडंट सी इट एनीवेयर. मुझे कहीं देख पाया. आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर. आई लैंडेड.
मैंने जहाज़ को लैंड किया एंड वॉज नॉट सॉरी, मुझे इस बार दुख नहीं था कि मैंने उस डकोता को कंट्रोल टावर के पास वहाँ पे खड़ा कर दिया था। आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमेन, मैं अंदर गया वहाँ पे और एक लेडी से पूछा इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज, कि मैं कहाँ था और दूसरा पायलट कौन था जिसने मेरी हेल्प की थी। एंड आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उसे थैंक यू धन्यवाद कहना चाहता था। शी लुकड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, उसे मेरी बड़ी हैरानी से देखा। स्ट्रेंजली मीन्स इन ए स्ट्रेंज मैनर, विचित्रता से देखा। एंड देन लाफ, जोर से हंसी। अनदर एरोप्लेन अप देयर इन द स्टॉर्म, इस तूफान में ऊपर। नो अदर एरोप्लेन वॉज फ्लाइंग टू नाइट, आज कोई जहाज़ नहीं उड़ रहा था। योर्स वॉज द ओनली वन, सिर्फ तुम्हारा एक जहाज़ उड़ रहा था। आई कुड सी ऑन द रडार, मैंने रडार पे देखा था। रडार क्या होता है? इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट फॉर जस्ट ऑब्जर्विंग ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ एरोप्लेन इन द स्काई। सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर, तो किसने मेरी सहायता की वहाँ पहुँचने में। सेफली विदाउट ए कंपास और रेडियो, बिना रेडियो कंपास के सेफली लैंडिंग करवाने में सहायता किसने की मेरी। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, उस काले जहाज़ का पायलट कौन था। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट, जो तूफान में उड़ रहा था बिना किसी लाइट के। सो दैट्स वाई रीडर कंसीडर इट द ब्लैक एरोप्लेन इज़ ए मिस्ट्री, कि जो ब्लैक एरोप्लेन जो स्टोरी है ये क्या है, एक रहस्य है। So dear students, today we have completed this chapter, so I request you to listen it twice and thrice so that you can easily understand this story. So till then, thanks and have a nice day.